कई बार किसी मामले में सबसे बड़ा सबूत कोई वीडियो नहीं होता, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं होता, बल्कि एक ऐसा कागज होता है जिसे लिखने वाला खुद उस व्यवस्था का हिस्सा रहा हो। श्री राम मंदिर की दान पेटी चोरी की जांच के बीच अब ऐसा ही एक कागज सामने आया है। यह कागज किसी विपक्षी नेता ने नहीं लिखा, बल्कि उस व्यक्ति ने लिखा है जो वर्षों तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता था, जिसका नाम है चंपत राय। इस पत्र में उन्होंने केवल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा, बल्कि पूरी दान गिनती व्यवस्था की ऐसी परतें खोल दी जिनके बाद जांच की दिशा ही बदलती अब दिखाई दे रही है। इसमें एक पूर्व ट्रस्टी का नाम भी है, एक एसबीआई बैंक मैनेजर का नाम है और ऐसे दावे हैं जो अगर जांच में सही साबित हुए तो यह मामला केवल दान चोरी का नहीं रहेगा, बल्कि पूरी व्यवस्था की जवाबदेही तक पहुंच जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। श्री राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, लेकिन अब इसी मंदिर की दान पेटी से जुड़ा मामला ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आने वाला दान सिर्फ पैसा नहीं माना जाता, यह करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रतीक होता है। इसलिए जब दान पेटी से चोरी की खबर सामने आई तो पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। अब इस मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी कर रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए तथ्य भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को 5 ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं जिनकी वजह से जांच की सुई ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की ओर घूमती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक पुलिस ने उन्हें औपचारिक रूप से आरोपी घोषित नहीं किया और जांच जारी है। अब सवाल यह है कि आखिर जांच में ऐसा क्या सामने आया है। तो दरअसल मंदिर में दान की पूरी प्रक्रिया कई चरणों में होती है। पहले दान पेटियों से नकदी निकाली जाती है, फिर उसकी गिनती होती है और उसके बाद रकम बैंक में जमा कराई जाती है। जांच में कहा जा रहा है कि इस पूरी व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी डॉक्टर अनिल मिश्रा के पास थी। इतना ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ दान की गणना को लेकर जो दिशा निर्देश तय किए गए थे, उनमें भी ट्रस्ट की ओर से प्रतिनिधि के रूप में अनिल मिश्रा शामिल थे। यानी अगर व्यवस्था में कहीं कोई कमी रह गई तो जांच एजेंसियां यह जानना चाह रही हैं कि उसकी जवाबदेही किसकी बनती है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस दस्तावेज की हो रही है वह है चंपत राय का पत्र। बताया जा रहा है कि मौन व्रत पर जाने से पहले चंपत राय ने एसआईटी को एक विस्तृत पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने साफ लिखा कि 6 फरवरी 2025 को जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उनसे वह सहमत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उस दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस दस्तावेज की जानकारी जून 2026 में अपने अकाउंट ऑफिस से मिली। यानी जिस व्यवस्था के आधार पर दान की गिनती की जा रही थी उसकी जानकारी ही तत्कालीन महासचिव को उस समय पर नहीं थी। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह अपने आप में बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। चंपत राय ने अपने पत्र में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2020 से जून 2026 तक जितने भी बड़े अनुबंध हुए उन सभी पर उनके और संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर होते थे। फिर इस महत्वपूर्ण दिशा निर्देश वाले दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए? अगर वे उस समय अयोध्या में मौजूद नहीं थे तो उनके लौटने तक इंतजार क्यों नहीं किया गया? यही सवाल अब चर्चा का विषय बन गया है। अब बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की, जिस पर चंपत राय ने सबसे गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बैंक के चेस्ट रूम में काम करने के सख्त नियम होते हैं, जैसे अंदर जाने से पहले तलाशी, बाहर निकलने से फिर जांच निकलते समय और बिना जेब वाले कपड़े, ताकि कोई भी व्यक्ति नकदी छिपाकर बाहर ना ले जा सके। लेकिन पत्र में दावा किया गया कि इन नियमों की पूरी तरह पालन नहीं हुआ। यहां तक कि कर्मचारियों को जो कपड़े दिए गए उनमें जेब मौजूद थी। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ प्रक्रिया की चूक नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल माना जा सकता है। चंपत राय ने बैंक की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि जिन युवकों को दान गिनने के लिए लगाया गया उन्हें हाउस कीपिंग स्टाफ के रूप में रखा गया था।
उन्होंने पूछा कि क्या इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी ऐसे कर्मचारियों को देना उचित था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संभव है बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को भी पूरी जानकारी न रही हो। यानी उन्होंने केवल ट्रस्ट ही नहीं बल्कि बैंक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अगर एसआईटी की जांच की बात करें तो जांच एजेंसी हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है जहां से दान की सुरक्षा में चूक हुई। किसने नियम बनाए, किसने बदले और किसने निगरानी की और आखिर किस किस स्तर पर लापरवाही हुई, इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी या दोष तय होना बाकी है। दरअसल श्री राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, यह करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में दान की हर एक पाई पर श्रद्धालुओं का भरोसा जुड़ा हुआ होता है और यही वजह है कि यह मामला केवल चोरी की जांच तक सीमित नहीं है बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यवस्था पर विश्वास की भी परीक्षा बन गया है। अब सबकी नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर है। क्या जांच में सामने आए दावों की पुष्टि होगी? क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था बदलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि चंपत राय के इस पत्र ने पूरे मामले को एक नया मोड़ जरूर दे दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में फाइनल जांच के बाद कौन आरोपी साबित होता है और किसकी लापरवाही यहां पर देखने को मिलती है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।